नमस्कार, मैं प्रिया पैल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आपका स्वागत है हमारे खास शो राष्ट्रहित में। देश में भारत में बहुसंख्यक हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदू होना अब खतरनाक होता जा रहा है। कांवड़ियों पर फूलों की बारिश होती है तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है। कांवड़ियों के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। हिंदुओं को खुलेआम मारने की धमकी दी जाती है जब कोई कुछ नहीं बोलता। कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है जब कोई कुछ नहीं बोलता। मोहम्मद पैगंबर के बयान में सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को हिंसा का जिम्मेदार ठहराता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश का संविधान और कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए है? कब तक अल्पसंख्यक के नाम पर दादागिरी होती रहेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना की भयंकर महामारी की वजह से बीते 2 सालों से श्रद्धालुओं के लिए कांवड़ यात्रा न कर पाना दुखद था। इसके बाद जब कांवड़ यात्रा शुरू की गई तो लाखों शिव भक्त आ गए, लेकिन भारत में जितना बड़ा नौटंकीबाजों और तथाकथित सर्कुलर गुट का कुनबा है, शायद ही कहीं और होगा। जब भी सरकार की ओर से हिंदुओं के लिए रत्ती मात्र भी कुछ किया जाता है तो इन सर्कुलर गुट को आपत्ति होने लगती है और सवाल उठाए जाने लगते हैं, बिना तथ्य के आरोप लगाने लगते हैं। हालांकि इन घटिया और छोटी सोच वाले लोगों की रोज की यही ड्यूटी है, उठो हिंदुओं के बारे में जहर उगलो, हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाओ, कट्टरपंथियों के विरोध में मौन व्रत धारण करो और सरकार को गाली देकर सो जाओ। अब कांग्रेस और ओवैसी सावन के पावन महीने में हो रही कांवड़ यात्रा और उस पर की जा रही फूलों की बारिश पर रोने लगे हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों पर क्रेन से, बिल्डोजर से और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं, लेकिन इन फूलों की बारिश से कांग्रेस और ओवैसी को दिक्कत हो रही है। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता सुप्रिया ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आखिर चॉपर, पायलट और फूल के पैसे कौन दे रहा है। कांग्रेस को असल में दिक्कत इस बात से है कि आखिर हिंदुओं के पर्व को इतना भव्य क्यों बनाया जा रहा है। इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा बिना किसी हंगामे के कैसे पूरी हो रही है? हिंदुस्तान में हिंदुओं के ऊपर सरकारें फूल क्यों बरसा रही हैं? कांग्रेस को दिक्कत इस बात से है कि जहां हज हाउस और कब्रिस्तान बनाए जाते हैं, वहां हिंदू जागरण कैसे हो रहा है? कांग्रेस रोजा इफ्तार की पार्टी करे तो ठीक, जब कोई नहीं पूछता इफ्तार पार्टी का पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन जब जब हिंदुओं के लिए कुछ किया जाए तो कांग्रेस हिसाब मांगने लगती है। वहीं हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर कोई मुसलमान कुछ मिनटों के लिए भी खुली जगह पर नमाज अदा करता है तो ये एक विवाद हो जाता है। पुलिस वाले कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, पैरों पर लोशन लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ियों को परेशान न करने के लिए लोहार को उनके रास्ते से हटा दिया। यूपी पुलिस ने उनके रास्ते से मार्च पर प्रतिबंध लगा दिया। कांवड़ियों की भावनाएं इतनी मजबूत हैं कि वह एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी का नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भेदभाव क्यों? एक से नफरत और दूसरे से प्यार क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है, जबकि योगी सरकार दोनों समुदाय को एक साथ लेकर चलती है। धार्मिक कामों में सरकारी खजाने का इस्तेमाल का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन पहले इसका इस्तेमाल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया जाता था, लेकिन अब हिंदू पर्व और त्योहारों पर भी हो रहा है। अगर हम हज सब्सिडी की बात करें तो 1932 से ये सब्सिडी चलती आ रही थी, लेकिन 2018 में मोदी सरकार ने बंद की। हज सब्सिडी के नाम से केंद्र सरकार हर साल करीब 700 करोड़ रुपए खर्च करती थी। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी सरकार हो या योगी की सरकार हिंदुओं के लिए सिर्फ पैसा खर्च कर रही है, बल्कि अल्पसंख्यकों के विकास के बड़ा फंड खर्च कर रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि देश में बहुसंख्यकों की खुलेआम हत्या की जा रही है। हाल ही में कर्नाटक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ता प्रवीण की हत्या कर दी गई। इससे पहले नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। ऐसे में अनगिनत मामले सामने आते हैं जहां हिंदुओं की आवाज दबाई जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या देश का संविधान और कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए है और कब तक अल्पसंख्यकों के नाम पर दादागिरी चलती रहेगी देश में? इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।